नमस्ते, मैं हूं अडवी शेष। आई स्टार्ट इन द फिल्म मेजर, जो 26/11 के हीरो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन उनकी ज़िंदगी पे बनाई गई ये फिल्म। आई एम सो प्राउड। हमने हर शब्द, हर डायलॉग, हर सीन हिंदी में भी शूट किया और वैसे तेलुगु में भी शूट किया। मैं हूँ साउथ का हीरो, बट आई एम सो प्राउड कि हिंदी में भी ऑडियंसेस को मूवी इतनी अच्छी लग रही है। एंड इट रिलीज्ड ऑन June 3rd। साउथ में तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है और हिंदी में भी धीरे धीरे कैचअप हो रहा है। सर, आपके पास में जब ये स्क्रिप्ट लाई गई तो ये स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद में आपके मन में क्या विचार है? इस स्क्रिप्ट को मेरे पास लेके आने के सवाल ही नहीं उठते, बिकॉज आई रोट द स्क्रिप्ट। मैं खुद लेके जा रहा था लोगों के पास। जैसे कि अमिताभ सर के फ़ैन होते हैं, जैसे कि शाहरुख खान के फ़ैन होते हैं, मैं मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का फ़ैन हूँ। इट इज़ सच एन अमेजिंग लाइफ। लोग सिर्फ ये जानते हैं कि वो आखिरी 36 घंटे 26/11 के टाइम उनका साहस क्या था, कि वो कितने सैकड़ों लोगों को बचाया उन्होंने, कि उनको अशोक चक्र कैसे मिला। पर वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि उससे पहले 31 साल उनकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थे। लोग ये नहीं जानते कि वो कारगिल में भी थे, कश्मीर में भी वो लड़ चुके हैं, हरियाणा में ट्रेनिंग अफसर थे, हैदराबाद में कैप्टन थे वो, और ऑफ कोर्स मुंबई में उनका साहस तो सब जानते हैं। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल लाइफ। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं ये फिल्म बनाऊँ। सर, आपको इस मूवी में मतलब इतना इंटरेस्ट क्यों है? मतलब स्क्रिप्ट लिखने के लिए, मूवी डायरेक्ट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए? अभी मूवी के प्रोड्यूसर हैं सोनी पिक्चर्स और साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू सर, और मेरे दोस्त शशि, जिनके साथ हमने गूढ़चारी फिल्म बनाई, जो साउथ का बहुत ही बड़ा हिट पिक्चर है। हमारा रीकॉम्बिनेशन का पिक्चर है ये। एंड हम सब का एक ही गोल था, कि यही मकसद था कि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की जो ज़िंदगी है, दैट हैज़ टू बी शोकेस्ड। क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो आज के भगत सिंह हैं। गांधी जी के आखिरी शब्द थे, हे राम, और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के आखिरी शब्द है, डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम। मतलब वो हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचते थे, फिर अपने आप के बारे में। अंत में भी उन्होंने यही सोचा कि आतंकवादी के ख़िलाफ़ वो दूसरों को बचाएंगे, फिर अपने आप के बारे में सोचेंगे। और ये जो शब्द है ना, ये जो सेंटेंस है, इसी सेंटेंस में ये भी दिखता है कि वो ज़िंदगी कैसे जीते थे। वैसे ही प्यार करते थे, वैसे ही माँ बाप से प्यार करते थे, ऐसे ही उन्होंने शादी की, ऐसे ही दोस्तों के साथ थे, यही लेंस के साथ। सोचिए 6th स्टैंडर्ड में उन्होंने आर्मी का हेयर कट करवाया। सर, आप जब ये फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो आपको मतलब किन कठिनाइयों का सामना करा ये मूवी की शूटिंग के दौरान? जैसे कि इसमें पूरा दिखाया गया है कि किस तरह से 26/11 के अटैक में NSG का जो रोल था उसमें मीडिया ने काफ़ी बाधा डाली थी लाइव टेलीकास्ट करके। वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मेरे हिसाब से। हवलदार गजेंद्र सिंह, फिल्म के लिए हमने उनका नाम राजेंद्र सिंह बनाया, चेंज किया, बिकॉज कैरेक्टर थोड़ा बदल दिया हमने प्राइवेसी के लिए। हवलदार गजेंद्र सिंह के साथ जो हुआ, आई डेफिनेटली बिलीव कि उसका सीधा मीडिया से लिंक है, बिकॉज वो डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट कर रहे थे कि NSG कौन से बंदूक इस्तेमाल कर रहे थे, क्या पहने हुए थे, यूनिफॉर्म में क्या था, वेस्ट में क्या था। और वो ब्रॉडकास्ट करने की वजह से पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी जो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे होटल के अंदर आतंकवादियों को, वो टीवी पे लाइव देख के बोल रहे थे कि यार आई कैन सी इट, ये हो रहा है, ये हो रहा है, उन्होंने ये पहना है, उनकी जो गन है उसका रेंज यहाँ तक है। ये सब कुछ वो डायरेक्ट उनको पता चल रहा था टीवी से। बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ, बट ये सब को क्रॉस करने का जो एक साहस है ना, वो NSG में है, और इम्पॉर्टेंटली मेजर संदीप में था। मैं ये मानता हूँ कि वो सूर्य पुत्र है, ही इज़ लाइक सनशाइन, कि जब डार्कनेस भी था, ही ब्रॉट द लाइट। सर, मेन रोल आपने किया मेजर संदीप का, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है उनका रोल करके? बहुत गर्व है और बहुत अच्छा लगता है कि उनके माता पिता अब मुझे दूसरे बेटे समान समझते हैं। मैं भी उनको सेकंड पेरेंट्स मानता हूँ। सो आई जस्ट फील कि हम जैसे बचपन में सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह जी के बारे में पढ़ते थे, आज ICSE टेक्स्ट बुक में देश भर संदीप उन्नीकृष्णन के बारे में सिखा रहे हैं। तो आशा है कि हमारे बच्चे और उनके बच्चे सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी पढ़ेंगे, भगत सिंह के बारे में भी पढ़ेंगे, साथ साथ संदीप उन्नीकृष्णन के बारे में भी पढ़ेंगे। सर, अभी आपने
मेजर संदीप की जीवन गाथा पे मूवी बना करके उनको प्रकाशित किया। जी। अब ऐसे कई आर्मी के अपने जवान हैं जो शहीद हुए, तो आगे के आपके क्या प्लान्स है? मतलब ऐसे मूवीज़ और आएंगे? वैसे मेरी फिल्मों में देशभक्ति तो एक रिकरिंग थीम है। जो गूढ़ाचारी है, मतलब हिंदी में उसको बहुत ही फ़नी टाइटल दिया, इंटेलिजेंट खिलाड़ी। पर हाँ, 150 मिलियन व्यूज़ तो है ही उसका। उसमें भी यही दिखाया जाता है कि मैं अपने परिवार के आगे देश को चुनता हूँ। सो आई थिंक देशभक्ति शायद मेरी फिल्मों में एक रिकरिंग थीम है। अब अलग अलग किस्म की फिल्म्स तो बनेंगे ही, पर सारे फिल्मों में कहीं ना कहीं इंडिया इज़ अ थीम। सर आपको क्या लगता है, आपकी मूवी जो मेजर है पृथ्वीराज चौहान जी के मूवी के साथ में रिलीज़ हुई, अक्षय कुमार जी के जी, और आज कमल हसन जी की मूवी भी रिलीज़ हुई जी, तो 3 बड़ी मूवी पर्दे पर चल रही है, तो आपको क्या लगता है आपका जो पर्दे का? वही है कि सच कहा जाए तो उसी मेन मामलों में मैं एकदम ऑनेस्ट हूँ। सच कहा जाए तो विक्रम जो फिल्म है कमल हासन जी के, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो तमिल का सबसे बड़ा पिक्चर है। और ऐसे ही मैं अक्षय कुमार सर का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बचपन में डांस्ड ऑन टू चीज़ बढ़िया मस्त मस्त इन स्कूल। उनका जो पृथ्वीराज है, इट्स अबाउट अ नेशनल फिगर, और वो हिंदी में सबसे बड़ी फिल्म है। साथ साथ तेलुगु में मेजर इज़ द बिगेस्ट फिल्म। तो हर फिल्म की अपनी अपनी एक जगह है, बट हम चाहते हैं कि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की कहानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहुंचे। इसलिए हमने हर शब्द, हर डायलॉग, हर सीन हिंदी में प्रॉपरली शूट किया। वैसे ही मेरे तेलुगु फ़ैन बेस के लिए हर शब्द, हर डायलॉग, हर सीन तेलुगु में भी शूट किया। सो इट इज़ अ जेन्युइन अटेम्प्ट कि हम नॉर्थ के, साउथ के, ईस्ट के, वेस्ट के सारे ऑडियंसेस को उनके साहस के बारे में ये फिल्म दिखाएं। सर कभी आपने सोचा कि मतलब अभी हमें रुकना चाहिए क्योंकि अक्षय कुमार जी की मूवी आ रही है बड़े पर्दे पर, कमल हसन जी की मूवी आ रही है, तो थोड़ा रुक करके रिलीज करना चाहिए? कभी टीम डिस्कशन? नहीं सर, खुशी की बात यह है कि Day 1 वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ मेजर इज़ एट लिटिल अंडर 14 crores। सो इट इज़ अ वेरी गुड नंबर। और साथ साथ माई प्रीवियस तेलुगु फिल्म उससे 5 गुना ज़्यादा बड़ा ओपनिंग हुआ है मेजर का। सो फाइनेंशियली तो हमारे प्रोड्यूसर बहुत खुश हैं। मेरा बस ये इरादा है कि मैं और लोगों के दिलों तक पहुंचाऊं इस कहानी को, इस स्टोरी को। सर अभी हमने देखा कि जब मेजर मूवी देख करके लोग थिएटर से बाहर निकल रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। जी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब हर शख्स के आंखों में नमी थी, दिल मायूस था। हमने बात की दर्शकों से तो उनका कहना है कि एक ऐसा रोल था जो आपने निभाया है, ये काफ़ी उनको छू गया दिल तक। तो आपके फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि इट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ मेजर संदीप। उनकी जो ज़िंदगी है उसमें इतने सुंदर सुंदर मोमेंट्स हैं। लोग इसलिए नहीं रो रहे हैं क्योंकि वो गुजर गए फिल्म में। लोग इसलिए रो रहे हैं बिकॉज दे सॉ सच अ ब्यूटीफुल लाइफ, और उस ब्यूटीफुल लाइफ में अलग अलग किस्म के मोमेंट्स, जिस तरह से प्यार किया उन्होंने, जिस तरह से दोस्ती निभाई, जिस तरह से वो माँ बाप के साथ बेटे बने। सो वो सब की कमी महसूस कर रहे हैं व्हेन दे सी हिज डेथ। तो मेरे सारे ऑडियंसेस को और मेजर संदीप के सारे फैंस को आई वुड लाइक टू से माई वेरी थैंक्स। बहुत खुशी हुई कि लोग देख के फील करके सेलिब्रेट कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी को। थिएटर में भारत माता की जय ऐसे शब्द सुनाई दे रहे हैं। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अमर रहे, ऐसे जगह पे जिन्होंने कभी मेजर संदीप का नाम नहीं सुना, जैसे कि वाइजैग में जो मेजर संदीप के साहस के बारे में कुछ नहीं जानता। सो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल कि ऐसे ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं। हम अपने फिल्म के ज़रिए वी वांट मेनी मोर पीपल टू सी द करेज ऑफ मेजर संदीप उन्नीकृष्णन।